और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी क्या हिंदुत्व की पिच पर उतरती नजर आ रही है। अयोध्या हुई हमारी, अब काशी मथुरा की बारी। जिस तरीके से ये फैसला करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उस जगह राम मंदिर जबरदस्ती बना दिया गया, ये बहरहाल आइन के खिलाफ हुआ है। काशी भी और अयोध्या भी हमारी, अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। क्या हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं है? क्या हिंदुस्तान में आइन कानून नाम की कोई चीज नहीं है? अब मथुरा की जो मस्जिद है उसकी बारी है। कब तक ये मुद्दे और लाते रहेंगे? यूपी विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी सियासी पार्टियां दांव चल रही हैं। समाजवादी पार्टी MY का कार्ड चलने की कोशिश में है, वहीं मायावती को दलित कार्ड पर भरोसा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व की पिच पर उतरने की तैयारी कर रही है। दरअसल सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संकेत दे दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि अयोध्या और काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से लगता है कि बीजेपी एक बार फिर अयोध्या, मथुरा, काशी के एजेंडे के सहारे चुनावी नैया पार लगाना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले जीत वाले जोश से लबरेज है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि बीजेपी को हार दिखाई दे रही है। अयोध्या और काशी के बाद अब बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव में मथुरा को मुद्दा बनाने की कोशिश में है। इसी कोशिश में लगातार दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा का जिक्र छेड़ दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण। इस ट्वीट से एक दिन पहले ही केशव प्रसाद मौर्य ने जी न्यूज से कहा था कि अब अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है। कि अयोध्या हुई हमारी 6 दिसंबर के बाद, अब काशी मथुरा की बारी। तो काशी भी और अयोध्या भी हमारी, अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। तो यह सारे काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने और जनता के आशीर्वाद के प्रताप से हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के बाद राजस्थान के अलवर से बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने भी मथुरा में कानूनी तरीके से विवादित जगह पर श्री कृष्ण के भव्य मंदिर निर्माण की मांग की है। जिस प्रकार का संघर्ष हमने राम मंदिर के लिए किया है, जिस प्रकार की न्यायपालिका की प्रक्रियाओं को हमने अपनाया है, ठीक उसी प्रकार से हम मथुरा के लिए भी अपनाएंगे। और हमारी सच्चाई है और हमारी सच्चाई की जीत हो और जीत होगी। लोग चाहते हैं कि वहाँ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बने और ये बार बार समय समय पर हर लोगों के मन की बात है, वो आती रहती है। इसमें कोई चुनाव से जड़कर देखने की कोई अलग बात नहीं है, ये हमारा संकल्प है। मथुरा पर बीजेपी नेताओं के बयान को विपक्षी दल राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। पहले तो अयोध्या और काशी की बात हो रही, तब तो कह रहे हैं मथुरा में भव्य मंदिर बनाएंगे। तो क्या किया अयोध्या में इन्होंने, आप मुझे बताइए। मैंने सारे कागजात दिए, आज तक कोई जेल गया, कोई जांच हुई? 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं ये लोग, चंदा चोर लोग हैं। और इन चंदा चोरों ने प्रभु श्री राम का मंदिर 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, आज तक नींव नहीं भर पाए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मथुरा के बहाने बीजेपी पर अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु को भी केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा वाले बयान में राजनीति नजर आ रही है। मैं समझता हूं कि जितना इलेक्शन अभी करीब आएगा और इसी तरीके की बातें की जाएंगी और जो हमारे प्रदेश की जनता है उसके जज्बात को भड़काने की बात की जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने लगातार 2 दिनों तक जो बयान दिया, उसमें यह कहीं भी नहीं था कि मथुरा में विवादित जगह पर मंदिर बनेगा। उनकी सफाई थी कि जिस तरह अयोध्या और काशी का विकास हो रहा है, उसी तरह मथुरा का भी कायाकल्प हो। अयोध्या, काशी और मथुरा बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगले 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले मथुरा और काशी का मुद्दा उठा है, तो जाहिर है विपक्ष इसे चुनाव से जोड़ने की कोशिश तो करेगा ही। रवि त्रिपाठी और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काशी मथुरा वाले बयान पर अखिलेश ने तंज कसा है। कहा है हारने वाले लोग ऐसा ही बयान देते हैं,
बीजेपी को भी अपनी हार दिख रही है। जैसे हम लोग नारा लगाते थे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में कि अयोध्या हुई हमारी 6 दिसंबर के बाद, अब काशी मथुरा की बारी, तो काशी भी और अयोध्या भी हमारी अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। तो यह सारे काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने और जनता के आशीर्वाद के प्रताप से हो रहा है। केशव जी का एक बयान आया उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि अयोध्या में काम चल रहा है, काशी में काम चल रहा है, मथुरा की बारी। ये हार स्वीकार कर लिए हैं, जो लोग हार स्वीकार कर चुके हैं वही ऐसा बयान दे सकते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान पर सफाई भी दी है। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। अरे उसमें क्या है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा है, इसके पीछे और कुछ नहीं। क्या चुनाव के एजेंडे में होगा? भाजपा के लिए चुनाव के एजेंडे में कोई मंदिर, चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं भगवान कृष्ण जी का भक्त हूँ, और एक भक्त के रूप में अपने भाव को प्रकट किया। विशाल रघुवंशी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, एक तरफ तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि चुनाव का मुद्दा नहीं है, लेकिन चुनावी माहौल के बीच में इस ट्वीट के अपने मायने जरूर हैं। देखिए, बिल्कुल अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं होते तो तब शायद इस तरह का जो बयान है वो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन अब चूंकि 3 महीने में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी अपनी पिच पर वापस लौट आई है। बीजेपी की पिच है ये हिंदुत्व की पिच, और बीजेपी जानती है कि इसी पिच पर वो विरोधियों को लगातार मात दे सकती है। और यही वजह है कि आप देखिए लगातार ये कोशिश की जा रही है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कि चाहे वो अखिलेश यादव हों, बसपा सुप्रीमो मायावती हों या प्रियंका गांधी हों, वो बीजेपी की पिच पर आकर जो है बयान दें। क्योंकि लगातार चाहे जिन्ना का बयान ले लीजिए या तमाम हिंदुत्व के मामले हों, चाहे राम मंदिर का मामला हो, उन सब को लेकर कभी सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ बयान देते हैं और कहीं पर यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बयान दे रहे हैं। तो एक चीज़ तो बिल्कुल तय कर ली है बीजेपी ने कि विकास का एजेंडा जरूर ले चलेगी, लेकिन इसके साथ साथ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को नहीं छोड़ेगी। और चूंकि अब चुनाव में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, ऐसे में हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर सीधे तौर पर विरोधियों को घेरने की जो रणनीति बनाई है, उसी रणनीति के तहत इस बयान को देखा जा सकता है। क्योंकि लगातार कई बार, कल भी जब सीएम योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या में थे तो उन्होंने भी इस बात को कहा लगातार कि तमाम जो विरोधी खेमा है वो राम को नहीं मानता है। इसके साथ साथ इस तरह कई बयान आए। तो ये चीज़ तो बीजेपी जानती है कि अपने इस एजेंडे को अगर वो आगे लेकर चलेगी तो चुनाव में रैलियों के दौरान जब मंच से तमाम इस तरह के भाषण होंगे तो इसका माहौल बनेगा और उत्तर प्रदेश में राजनीति में ये एक अलग इम्पैक्ट रखता है। और यही वजह है कि बीजेपी इस पर पूरी तरह से फोकस कर रही है और अब जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, उसने ये पूरा जो जिम्मा है वो उठा लिया है। राजनीति के जानकार हैं वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी पिच पर, हिंदुत्व की पिच पर लौट आई है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले। शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।